नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धार नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष करीम कुरैशी व धार कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर धार नगर पालिका में हो रहे पक्षपात को लेकर जनसुनवाई में आवेदन लेकर बताया गया कि मुख्य मार्ग पालिका अधिकारी द्वारा 2024 और 25 के बजट की बुकलेट पार्षदों को उपलब्ध नहीं कराई गई। एक लाइन का एजेंडा भेजा गया जिसमें कुछ भी उल्लेख नहीं है। नगर पालिका द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया देखते हुए विपक्षी जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कोई भी कार्य नहीं किए, जिसके कारण जनता द्वारा विपक्षी कांग्रेसी पार्षद चुनने का खामियाजा भुगत रही है। साथ कायाकल्प योजनाओं के अंतर्गत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए सिर्फ सत्ताधारी दलों के क्षेत्रों में कार्य कराए जा रहे हैं। आज आप जनसुनवाई में क्या मामला लेकर आए हैं? आज हम जनसुनवाई में धार नगर पालिका के जो इन्होंने मीटिंग आयोजित की है 14 तारीख के दिन, उसके लिए हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराने आए थे कि जो इन्होंने नियम के हिसाब से हमको पूरी बुकलेट देना चाहिए बजट की। इन्होंने 3.5 अरब 350 करोड़ रुपए का सिर्फ एक लाइन का जो है इन्होंने हमारे को ये भेजा है कागज, ये देख लीजिए आप। अब इसमें क्या है, क्या करेंगे? 350 करोड़ रुपए की कोई योजना किसी भी जानकारी नहीं है और कोई भी जनप्रतिनिधि इनके कहने बात करने जाता है तो सही साठ उचित जवाब नहीं देते हैं। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में अवगत कराने आए थे। कल माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से हेलीपैड पर हम सभी पार्षदगण मिलकर स्थिति से अवगत कराएंगे। नाम बता दो। करीम कुरैशी, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका परिषद धार। आज आप लोगों ने क्या आवेदन किया? धार नगर पालिका में विगत 1 वर्ष हो गए नवनियुक्त इस परिषद को चुने। जब से विभिन्न मांगे लेकर के बात की जाती आ रही है और समय समय पर अधिकारियों को अवगत भी कराया जा रहा है, पर कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्तता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अगर कांग्रेसी वार्डों में कोई कार्य किया जाना है तो बिना धरने, आंदोलन और चेतावनियों के काम नहीं हो रहा है। कोई सा भी काम हो। आज 1 साल हो गए, एक होल बंद पड़ा हुआ है। इनको समझा के थक गए, ये होल नहीं चालू करवाए। नाली पे जाली लगवाने के लिए इनको मुझे धरना देना पड़ा है। इन्हें शुरू में अवगत कराने के लिए हम सब कांग्रेसी पार्षद दलों का नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में तालाबंदी भी नगर पालिका की करनी पड़ी है। इस बीच में भी कई सारे ये मसले बने हैं। अभी भी यही मसला समझ में आया है। ये अब इन लोगों ने 14 तारीख को एक बजट की बैठक कर। बजट की बैठक होना चाहिए, बजट पास होना चाहिए, शहर विकास के लिए बजट आवश्यक है। पर जनप्रतिनिधि आपके पास चुन के आए हैं, उनको जनता ने कहीं ना कहीं वोट दिया है, उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और उन क्षेत्रों को भी विकास के कार्यों में लेना चाहिए। आज तक, अभी तक इन सालों में जितना भी काम हुआ है, मात्र 2 या 3 वार्डों को छोड़कर पूरे शहर में 27-28 वार्डों में कोई कार्य नहीं किया गया। सीएमओ साहब से जब भी कोई बात करने जाता है तो सीएमओ साहब का बड़ा रूखा सा जवाब होता है कि हम कर लेंगे। अरे तुम ही सब कर लेते तो ये परिषद का गठन कराया क्यों गया? प्रशासक बिठा लेते, परिषद क्यों बनाई गई? पार्षदों को क्यों चुना गया? पार्षदों की वो तो ठीक है, जब अधिकारी नहीं सुनता तो नीचे के कर्मचारी नहीं सुनते। उनको 1000 बार कहना पड़ता है, फिर अलग से बोलना पड़ता है, फिर कड़क आवाज में बोलना पड़ता है। तो वही बात होती है कि अब ऐसा कर रहे हैं। अभी बजट की बैठक के लिए जब भी इनका है, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के द्वारा समस्त 9 वार्ड के जो पार्षद है, कांग्रेसी पार्षदों से अपने वार्ड की समस्याओं को लिया गया और उसमें स्पष्ट रूप से इनने पहले ही 4 दिन पहले लिखित में दे दिया था कि भाई ये सारी बातें भी हमारे इस बजट की आपकी इस बैठक में जोड़े जाएं, ताकि हमारे वार्डों में भी विकास कार्य हो सके। और बजट की बैठक का हमें 7 दिन पूर्व जो आपका नियम है उसके पहले हमें खबर दी जाए, और उस तरह की कोई जानकारी हमें अवगत नहीं कराई गई। कल 7 तारीख का लेटर निकाल रहे हैं और कल 11 तारीख को लेटर हमें दे रहे हैं और 14 तारीख को 1 तारीख की बात कर रहे हैं कि 14 तारीख को 1 बजे हम बजट की बैठक कर रहे हैं। और वो भी एक लाइन का बजट की बात कर रहे हैं कि 2024-25 के लिए बजट अनुमोदन के लिए परिषद का सम्मेलन आहूत किया गया है। क्या आप समझते हैं? आपको पता है कि बजट अलग अलग डिपार्टमेंटों का होता है। अगर पीडब्ल्यूडी, पीएचई, आपका स्वास्थ्य विभाग जो भी है, नगर पालिका के अंदर शहर के विकास के लिए जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके लिए बजट निकालना पड़ता है, सबका बजट घोषित करना पड़ता है और उसकी जानकारी समस्त जनप्रतिनिधियों को देना पड़ती है कि इतना बजट इन कार्यों के लिए रखा गया। आपने हम क्या पागल समझा है? आपने एक लेटर पकड़ा दिया, एक लाइन का कागज दे दिया कि भाई हम बजट की बैठक रख रहे हैं। आप रख रहे हैं, आपको हमने अवगत कराया, उसके बाद भी अभी तक हमें कोई इस तरह की बजट की बैठक की बुकलेट अभी तक नहीं दी गई है। इसके लिए आज यह नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ पर आकर समस्त पार्षदों की ओर से यहाँ पर जन भागीदारी समिति में आवेदन दिया गया है। कल सीएम साहब को भी हो सका तो सीएम साहब को भी हम इस सारी स्थिति से अवगत कराएंगे और परसों इस बजट की बैठक में उपस्थित होकर इस बजट का हम विरोध करें। जब तक
शहर के दलगत भावनाओं को भूलते हुए, सारी बातों को भूलते हुए शहर के विकास में एक रूपता नहीं लाएंगे जब तक हम इन बातों का विरोध एकजुटता के साथ करते रहें। नाम बता दो। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, जौहर जिला कांग्रेस प्रवक्ता, वार्ड क्रमांक 18, पार्षद प्रतिनिधि।